बिल्कुल सारी राजनीतिक पार्टियों को यह समझना होगा कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। दो तीन चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। और इस समय ये एक बहुत संवेदनशील समय है। जो लोग इस समय उस यूनिट के वहां पर मौजूद हैं वही जानते हैं कि एक हो सकता है युद्ध हो जाए की स्थिति कैसी होती है। जिन लोगों को अपने हाथों में हथियार थामना है वही लोग जानते हैं। इसीलिए इस समय भी जो सवाल हैं, जो हमारे सैनिक हैं वो तो उबल रहे हैं। एक सीओ का कोई इस तरीके से उसका जाना चीनी सैनिकों के हाथ पे, ये किसी को मंजूर नहीं होगा, कभी भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति को थोड़ी देर के लिए एक कॉमा लगाना चाहिए, एक अर्धविराम कम से कम लगाना चाहिए। और जब ये मामला निपट जाए तो आपको जितने सवाल पूछने हैं पूछिए। अगर आगाह करने की बात है तो वाकई मैं मानूंगी, क्योंकि 62 के समय भी हमें याद है 19